पूरा उत्तर भारत कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे हरियाणा में ठिठुरन बढ़ गई है। अगले 5 दिन तक शीतलहर का अलर्ट भी है। धुंध में गाड़ी चलाने वालों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। कोहरे के चलते हादसों की संभावना भी बढ़ गई है। तो पूरे उत्तर भारत में ठिठुरन बढ़ गई है। कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है पूरा उत्तर भारत। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे हरियाणा में ठंड बढ़ गई है। अगले 5 दिन तक शीतलहर का अलर्ट है और ऐसे में कोहरे में गाड़ी चलाने वालों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। कोहरे के चलते हादसों की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसे में वो लोग जो घरों से बाहर निकलते हैं, इस कोहरे में गाड़ी चलाते हैं, उनको विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। तस्वीरें देखिए, कितना घना कोहरा आज सुबह से ही छाया हुआ है पूरे दिल्ली एनसीआर हरियाणा में। तो जो लोग भी आज सुबह अपने घरों से निकले हैं, सबसे पहला सामना उनका इस घने कोहरे से ही हुआ। तो पूरे उत्तर भारत में इस वक्त ठंड बढ़ गई है और ऐसे में जबरदस्त कोहरा आज सुबह से पूरे दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में छाया हुआ है। कोहरे के चलते हादसे बढ़ने की भी संभावना हो जाती है। तो ऐसे में गाड़ी चलाते हुए विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। और ये देखिए, ये खास 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कोहरे की चादर में किस तरह से पूरा उत्तर भारत लिपटा हुआ है। दिल्ली की तस्वीर देखिए, नोएडा, रोहतक, बहादुरगढ़, जींद, करनाल, फतेहाबाद और अंबाला, सभी जगह एक जैसा नजारा आपको नजर आएगा। चारों तरफ घना कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा है। तो आज सुबह से पूरा दिल्ली एनसीआर और हरियाणा घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। तो खास तौर से जो दिक्कत आ रही है वो उन लोगों को सबसे ज्यादा, जिनको सुबह सुबह या तो दफ्तर के लिए घर से बाहर निकलना पड़ा या फिर बच्चे जिनको स्कूल जाना होता है। तो पूरा उत्तर भारत अब कोहरे की चादर में ढका हुआ है। कुछ लोग जहां इस मौसम का आनंद ले रहे हैं, तो वहीं कुछ लोगों के लिए यह बदलाव मुश्किलें लेकर आया है। देखिए मौसम का बदला हुआ अंदाज। सर्दी की सिहरन अब कोहरा साथ लाने लगी है। सुबह का उजाला धुंध में ढकने लगा है। शरीर पर स्वेटर और चादर की जरूरत महसूस होने लगी है और अलाव की गर्माहट मौसम की खुशमिजाजी दिखा रही है। ये सर्दी का मौसम है। ये मौसम की मनमानियां है जो अब पहाड़ी इलाकों के बाद मैदानी इलाकों में ठंड का एहसास करा रही है। हरियाणा के हर जिले का नजारा करीब करीब ऐसा ही है। फिर वो तस्वीरें चाहे रोहतक के धुंध की आड़ में ढके खेतों की हो या फिर फसलों पर बाकी रह गई ओस की बूंदों की, जो किसानों को राहत दे रही है। ओस की ये बूंदें फसल में नमी की कमी को पूरा करती हैं। धुंध से जी ऐसा फायदा है जी, गेहूं में बहुत ज़्यादा फायदा है। वो कि ये पानी की पूर्ति पूरी करता है 19 से 21%। और कुछ मतलब धुंध पड़ने से गेहूं ज़्यादा मड़ा ज़्यादा होगा और गेहूं ज़्यादा पैदावार देगा। धुंध से वैसे व्हीकलों ने तो जी परेशानी है, वैसे जमींदार को फायदा है। अब जींद से सामने आई तस्वीरों पर नजर डालिए, जहां मौसम का बदला मिजाज, सर्दी के सितम में स्कूल तक जाना इन्हें मुश्किल लग रहा है। ट्रैफिक जाम हो जाता है धुंध की वजह से, तो धुंध हटे पहुंचे फिर आऊंगे या 1 घंटा या 2 घंटा में लेट पहुंचेंगे समझ लो। धुंध की सफेद चादर के बाहर झांकने की कोशिश करती गाड़ी की हेडलाइट्स के लिए इस मौसम में सफर कर पाना जरा मुश्किल होता है और कम होती विजिबिलिटी गाड़ियों की रफ्तार को धीमा कर देती है। ठंड ने सिर्फ गाड़ियों की रफ्तार को ही धीमा नहीं किया, कोहरे ने रेल की पटरियों को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया, जिस वजह से अब यात्रियों का इंतजार लंबा हो गया है। गाड़ियाँ भी लेट हो जाती है, 2-2, 3-3 घंटे स्टेशनों पे लोगों को इंतजार करना पड़ता है। और जो है ना, एक्सीडेंट की संभावना बहुत रहती है जीटी रोड पे, जहाँ फास्ट वाहन चलते हैं ये वो। इसलिए जो है ना, कोहरे का दोनों तरफ फायदा भी है, नुकसान भी है। अभी तो ये शुरुआत है, सर्दी का सितम यूं ही धीरे धीरे बढ़ने वाला है। सूर्य समाचार ब्यूरो रिपोर्ट।
तो ये 8 तस्वीरें देखिए किस तरह से पूरा उत्तर भारत इस वक्त जबरदस्त कोहरे की चपेट में है। दिल्ली, नोएडा, रोहतक, बहादुरगढ़, जींद, करनाल, फतेहाबाद और अंबाला, आज सुबह से ही घने कोहरे की चादर में ये सभी जो इलाके हैं ये लिपटे हुए हैं। ये कह सकते हैं हम इस सीजन का ये पहला घना कोहरा है और अब आने वाले दिनों में सर्दी और ज्यादा बढ़ेगी तो कोहरा भी और ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन ये सर्दी का बढ़ता हुआ सितम, कोहरे का बढ़ता हुआ सितम जो है ये अब आने वाले दिनों में लोगों को तैयार रहना लगे पड़ेगा कुछ दिन और झेलने के लिए। और आइए चलते हैं गुरुग्राम। हमारे संवाददाता नीरज अंबावता इस वक्त वहां से जुड़ गए हैं लाइव। नीरज, आपसे जानना चाहेंगे गुरुग्राम में आज की सुबह कैसी है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से उत्तराखंड और हिमाचल यानी पहाड़ी इलाकों में जब से लगातार बर्फबारी हो रही है तो उसका असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। खासकर हम अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो लगातार दिल्ली एनसीआर में कोहरे की सफ़ेद चादर लगातार पूरे एनसीआर को अपने आगोश में लेती हुई दिखाई दे रही है और इसी तरह की कुछ तस्वीरें गुरुग्राम में भी देखने को मिल रही है। अगर हम गुरुग्राम की बात करते हैं तो गुरुग्राम की विजिबिलिटी लगातार कम होती जा रही है और आज की विजिबिलिटी की बात करें तो 100 से 150 मीटर है और उसके बीच लगातार लोगों को जो है अपने वाहनों को चलाने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। खासकर हेडलाइट जलाकर वाहनों को यहां से गुजरना पड़ रहा है। तो वहीं इस कोहरे और ठंड के बढ़ने से कहीं ना कहीं स्कूली बच्चों के साथ साथ बुजुर्गों को भी दिक्कत आ रही है और जिन लोगों को सांस अस्थमा के जो रोगी हैं उनको भी ये कोहरा कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है। तो वहीं मौसम विभाग ने भी साफ कर दिया है कि आने वाले और दिनों में इसी तरह से कोहरा बढ़ेगा, ठंड बढ़ेगी। हालांकि लगातार जो लोग थे वो इस बार ये कहते नजर आ रहे थे कि इस बार ठंड नहीं आई, लेकिन अब देरी से ही भले आई ठंड, लेकिन इस बार इतनी ठंड आई है कि तापमान में गिरावट एकदम तेजी के साथ देखने को मिली है। क्योंकि 2 दिन पहले जो तापमान लगातार दिल्ली एनसीआर और गुरुग्राम का था वो 15 से 20 के आसपास था, लेकिन आज अचानक तापमान में गिरावट आई है और ये तापमान 7 से जो है 10 के बीच का आज का तापमान है। तो लगातार इसी तरह से तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी, मौसम विभाग ने साफ कर दिया है। तो वहीं लगातार जिला प्रशासन भी लोगों से अपील कर रहा है कि इस कोहरे की सफ़ेद चादर में लगातार अपने वाहनों के हेडलाइट जलाकर क्रॉस करें। तो वहीं बाहरी जो वाहन है उनको रिफ्लेक्टर लगाने के आदेश भी जिला प्रशासन की तरफ से जो है जारी किए गए हैं। तो एक तरफ जहां मौसम विभाग लोगों को चेतावनी दे रहा है तो दूसरी तरफ जिला प्रशासन भी अपनी हिदायत कहीं ना कहीं लोगों को देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब लोगों को कुछ और दिन तक इसी तरह से ठंड और कोहरे की सफ़ेद चादर से गुजरना पड़ेगा।